Hello students, good morning. In the previous video we discussed about buoyancy and why object float or sink when placed on the surface of water. So in this video we discuss about some principle which is Archimedes principle. अब जो ये प्रिंसिपल है वो किसके नाम पर है? एक साइंटिस्ट के नाम पर है। साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है, तो उस डिस्कवरी पर ही उसने अपना नाम रख दिया, उस प्रिंसिपल को ही उसने अपना नाम दे दिया है। अब इसमें क्या बोला गया है? When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experienced a buoyant force। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने buoyant force के बारे में डिस्कस किया था कि buoyancy क्या होती है या upthrust force क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया था। तो इसने अपना प्रिंसिपल दिया। अपने प्रिंसिपल में उसने ये बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम कम्प्लीटली इमर्स करते हैं ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या फिर थोड़ा पार्शियली करते हैं, तो उस पर क्या लगती है? एक बुओयंट फोर्स लगती है। जो कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। किस पर? उस ऑब्जेक्ट पर जिसको हम क्या कर रहे हैं? डिप कर रहे हैं। किस में? इस कंटेनर में या किसी भी कंटेनर में आप किसी भी उसको मास वाली चीज़ को डिप करते हैं तो उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगती है, जिसको क्या बोलते थे हम? बुओयंट फोर्स। तो इसने अपना प्रिंसिपल दिया। अपने प्रिंसिपल में इसने क्या बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फिर कम्प्लीटली लिक्विड में अगर उसको हम डुबाते हैं, इमर्स करते हैं, तो इस पर क्या लगती है? एक बुओयंट फोर्स लगती है। उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगी? एक बुओयंट फोर्स। जो कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? अप साइड होगा डायरेक्शन। ठीक है। जो बुओयंट फोर्स है वो कहाँ लगती है? अप साइड लगती है। जो किसके इक्वल होगी? और उसने ये बोला जो बुओयंट फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पर वो किसके इक्वल होगी? टू दी वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किसके इक्वल होगी? वो जितना ये ऑब्जेक्ट पानी को, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल होएगी बुओयंट फोर्स। सो इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया है? सबसे पहले तो फुल्ली इमर्स्ड और पार्शियली इमर्स्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फुल्ली इमर्स्ड और पार्शियली इमर्स्ड क्या होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्स्ड कब होता है? पूरी तरह से कब डूब जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में? कब डूबेगा? जब उसका वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? अपथ्रस्ट से। अपथ्रस्ट या जिसको हम क्या बोलते थे? बुओयंट फोर्स। ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम इसको। मान लो एक आपने कंटेनर लिया हुआ है, उसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, आपने इसको कम्प्लीटली लिक्विड से फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है इस कंटेनर में आपने। ठीक है। सो हमने क्या लिया? एक बॉल ली, सॉलिड बॉल ली हमने, और उसको क्या किया? हमने उसको डिप किया उसके अंदर, बॉल को उसके अंदर डुबाने की कोशिश की। जैसे ही हम बॉल को अंदर डुबाने की कोशिश करेंगे तो उस पर क्या लगेगी? एक फोर्स लगेगी। जो कौन अप्लाई करेगा? लिक्विड जिसमें हम इसको डिप कर रहे हैं। ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होगा? और जो बुओयंट फोर्स लगेगी, जो अब थ्रस्ट फोर्स लगती है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? अप साइड होगा। अब वो बुओयंट फोर्स क्या करेगी? इस बॉल को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, मतलब उसको डूबने नहीं देगी, जो अब थ्रस्ट फोर्स होगी। ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर की तरफ ही धकेलेगी। ठीक है। ये तो हो गया हमारा पार्शियली इमर्स्ड। मतलब पार्शियली इमर्स्ड का मतलब क्या है? इसका कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा निचले वाला पार्ट डूबेगा। अब दूसरा केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फुल्ली इमर्स्ड कब मानते ऑब्जेक्ट को? कि मान लो कोई बॉल ली है और वो वाटर में पूरी तरह से इमर्स्ड हो गई, पूरी तरह से डूब गई। ऐसा केस कब हो सकता है? जब जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो बुओयंट फोर्स है, वो क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट के मास से क्या हो जाए? कम हो जाए। जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा उससे क्या हो जाए? कम हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीटली या फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा। किसमें? लिक्विड में। ठीक है। मान लो अगर आपने सॉलिड चीज़ ली, कोई भी सॉलिड आयरन की कोई चीज़ ले ली है, लोहे की चीज़ ले ली है कोई, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको इसमें लिक्विड में इमर्स्ड कर रहे हैं, लिक्विड में हम डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब वो अंदर डूबेगी क्यों? वो उसका रीज़न ये होगा, यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि क्या होती है डेंसिटी। यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। किससे? जो लोहे की आप जो सॉलिड चीज़ ले रहे हो, मान लो आप
लोहे की कील ले रहे हो और उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हो वाटर में, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो लोहे की कील होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपेयरिंग में, लिक्विड की कंपेयरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो फुल्ली इमर्स्ड वाले केस में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली इमर्स्ड वाटर में तब होगा, लिक्विड में तब होगा जब उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, उस पर लगने वाली फोर्स से, जो नीचे से जो फोर्स लगेगी उस पर लिक्विड जो अप्लाइड करेगा, जो एक्सर्ट करेगा, जो बॉयंट फोर्स, उससे अगर वेट ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, फुल्ली इमर्स्ड की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या दिया था, आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल क्या दिया था। उसने इसके लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने एक कंटेनर लिया बड़ा सा, ठीक है। कंटेनर को लेने के बाद उसने क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग बैलेंस के नीचे क्या रख दिया उसने, एक मास लटकाया हुआ था इसके नीचे। जो स्प्रिंग बैलेंस लिया हुआ था उसके नीचे क्या लटकाया हुआ था, मास। अब जो उसने कंटेनर लिया ये फुल्ली वाटर से भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था पूरा, और उसने एक होल किया हुआ था साइड में, अप साइड जो उसने थोड़ा सा होल किया हुआ था इस कंटेनर में। तो उसने क्या देखा, जैसे ही वो स्प्रिंग बैलेंस को इसके अंदर डालता है, वाटर के अंदर और इसका जो मास था, जो स्प्रिंग बैलेंस के जो नीचे उसने मास था अटैच किया हुआ था, वो 5 किलोग्राम का मास उसने लटकाया हुआ था स्प्रिंग बैलेंस के नीचे, 5 किलोग्राम का वेट। अब जैसे ही वो इस स्प्रिंग बैलेंस को इसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं। अब आप ही देख लो, मान लो जैसे भी कोई भी टब है पूरी पानी से भरी हुई है, आप उसमें कुछ भी चीज़ डालते हो, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है टब में। मान लो एक टब है वो पानी से भरी हुई है पूरी, अगर आप उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट डालते हो तो उसमें से जो वाटर है वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, वाटर बाहर निकल के आता है उसमें से, क्योंकि उस टब में क्या है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कुछ भी चीज़ आने का। ठीक है, मान लो उस टब में अगर पानी की 2 बूंदे भी आते हैं ना तो भी पूरा भर गया है वो, उसमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसमें तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसमें से टब में से पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ऐसा ही इसके प्रिंसिपल में हुआ। आर्किमिडीज ने भी कुछ ऐसा ही देखा जब उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या लिया, स्प्रिंग बैलेंस लिया एक, और उसके नीचे क्या किया उसने, एक मास लटकाया हुआ था जिसका जो वेट था वो कितना था, 5 किलोग्राम। और उसने साइड में क्या किया हुआ था, एक होल किया हुआ था। ठीक है, साइड में क्या किया हुआ था, होल किया हुआ था। तो जब उसने उसके अंदर डाला उसको, तो उसने क्या देखा, इसने वाटर ने कुछ क्या किया, पानी को डिस्प्लेस किया। अब उसने एक छोटा कंटेनर साइड में रखा हुआ था, एक छोटा कंटेनर उसने एक साइड में रखा हुआ था, और उसने क्या देखा, जो वाटर जो है, वाटर इस पर जो फोर्स लगा रहा है नीचे से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे वाटर है कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है, वो बॉयंट फोर्स, जिसके हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। बॉयंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसने क्या देखा, जो बॉयंट फोर्स था जो इस पर लिक्विड अप्लाई कर रहा है इस मास पर, वो बॉयंट फोर्स किसके इक्वल था, जितना वाटर उसने डिस्प्लेस्ड किया, जितना वाटर इसमें से इस होल के द्वारा बाहर निकला छोटे कंटेनर में, वो जो अपथ्रस्ट फोर्स था वो किसके इक्वल था, उस मास के। ठीक है, जो भी उसका लिक्विड का वजन था, जो वेट था, उसके इक्वल था। ठीक है, तो उसने अप्लाइड किया। ये जो मास तो जो था ये 5 किलोग्राम का था, और जो नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लग रही थी ना, नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगी हुई थी, वो कितनी थी, 2 की थी। जब अपथ्रस्ट फोर्स थी वो 2 की लगी हुई थी, और जो मास, और उसने ये भी देखा जो मास उसने डिस्प्लेस किया ना, जो वाटर डिस्प्लेस किया, जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया, जो बाहर निकला इस होल में से, वो कितना बाहर निकला, 2 किलोग्राम। ठीक है, तो उसने अपने इस प्रिंसिपल में इस चीज़ को दिखाया। सो नीचे देखो यहाँ पर 5 किलोग्राम जो था, क्या था, वेट था, जो उसने आयरन ली हुई थी, जो आयरन बार ली हुई थी उसका वेट कितना था, 5 किलोग्राम। अब जैसे मैंने बताया फुल्ली इमर्स्ड कंडीशन कब होती है, कंप्लीटली सिंकिंग कंडीशन कब होगी, जब वेट क्या होगा, किससे ज़्यादा होगा, बॉयंट फोर्स से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट बातें ही बताई हैं सारी। ठीक है, जो सिंकिंग कंडीशन क्या होगी, सिंकिंग कोई भी चीज़ डूब रही है, हम कब मानेंगे उसको, कब डूब जाती है, जब उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, किस पर, उस पर लगने वाली फोर्स से, बॉयंट फोर्स, जो कौन अप्लाई कर रहा है, उस पर लिक्विड अप्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉयंट फोर्स आई
वो क्या आई, 2 आई, 2 अप्लाई हो रही थी इस पर, लिक्विड जो है इस पर बार पर जो फोर्स अप्लाइड कर रहा था वो 2 की अप्लाई कर रहा था, ठीक है। और डिस्प्लेस वाटर भी कितना हुआ, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये उसने प्रिंसिपल दिया आर्किमिडीज ने, जो अपने नेम पर उसने बताया था, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, उस क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं इस चीज़ से, इस प्रिंसिपल से निकल के क्या क्या एप्लीकेशन आती है। तो एप्लीकेशन देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, जैसे कोई 2 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही समझते हैं इसको। मान लो जैसे शिप होता है, एक शिप हो गया और एक आयरन बार हो गया। शिप जो है, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, यूजुअली हम देखते भी हैं कि जो शिप है वो पानी में डूबता नहीं है, और जो आयरन बार है वो पानी में डूब जाता है। लोहे की कुछ चीज़ ले लो, वो क्या होती है, पानी में डूब जाती है। और जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वो पानी में डूबते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे क्यों नहीं डूबते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था, पिछले एग्जाम्पल में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो आयरन की जो कील ली थी आपने, आयरन नेल ली थी, और क्या लिया था आपने, एक ब्लॉक लिया था, ठीक है। कॉर्क लिया था, कॉर्क का एक टुकड़ा लिया था और एक आयरन नेल ली थी। उसको हमने क्या किया था, पानी में डुबाने की कोशिश की थी। तो जब हम उसको पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे थे, मान लो 2 कंटेनर लिए थे आपने, जो आयरन नेल थी वो पानी में डूब गई थी, और जो कॉर्क थी वो वाटर में डूबी नहीं थी, वो ऊपर तैरती रही थी। और क्यों तैरी थी उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्या हुआ था, जो आयरन नेल थी उसकी जो डेंसिटी थी वो क्या थी, वाटर से ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक। आयरन नेल की डेंसिटी जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी वाटर की डेंसिटी से। सो आयरन नेल क्या हो गई थी, पानी में पूरी इमर्स्ड हो गई थी, पूरी डूब गई थी। बट जो कॉर्क है वो पानी में क्यों तैरी, इसका भी रीज़न बताया था। जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी, किसके कंपेयरिंग में, वाटर की डेंसिटी की कंपेयरिंग में। सो शिप के केस में देख लेते हैं, शिप जो है पानी में क्यों तैरता रहता है। और आयरन की अगर आप ब्लॉक लेते हो सॉलिड, ठीक है, होलो नहीं, सॉलिड की बात हो रही है, वो पानी में तैरता रहता है। तो कैसे क्यों होता है, जो शिप की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, होलो होती है, ठीक है, खोखली होती है इसकी स्ट्रक्चर। मतलब इसमें जो है कुछ होल्स होते हैं जो किससे भरे होते हैं, हवा से, ठीक है, फिल्ड विद एयर। इसमें कुछ होल्स होते हैं जो किससे भरे होते हैं, हवा से। और आप जानते हो जो हवा की डेंसिटी होती है, जो एयर की डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, कम होती है, किसकी कंपेयरिंग में, वाटर की डेंसिटी की कंपेयरिंग में, ठीक है। जो एयर की डेंसिटी होती है, मान लो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी ना, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाटर में क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है, वो फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं चीज़। तो यहाँ इसमें हवा भरी होती है, और उस हवा की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है वाटर की डेंसिटी की कंपेयरिंग में, जो हमने देखा है। When ship comes in water, water exert buoyant force which is equal to the displaced water। जब ये शिप पानी में आता है, ठीक है, अब कोई भी चीज़ पानी में आएगी, पानी क्या लगाता है, उस पर एक फोर्स लगाता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, जो वाटर है वो सॉलिड जो पे और चीज़ों पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हमने क्या बोला था, बोएंट फोर्स, ठीक है, बोएंट फोर्स लगाता है। जब ये शिप वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर जो वाटर क्या लगाएगा, एक बोएंट फोर्स लगाएगा। और वो बोएंट फोर्स जो होगी किसके इक्वल होगी, जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा ये, वो बोएंट फोर्स उसके इक्वल होगी। ये भी आपने हमेशा याद रखना। और ये प्रिंसिपल किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, ठीक है, साइंटिस्ट आर्किमिडीज जिसने ये प्रिंसिपल दिया था अपना, ठीक है। और आयरन ब्लॉक जो है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, जैसे हमने आयरन नेल वाले में केस में पढ़ा था ना, आयरन नेल की डेंसिटी ज़्यादा थी वाटर की डेंसिटी की कंपेयरिंग में, तो वो आयरन नेल क्या हो गई थी, डूब गई थी। तो सॉलिड आयरन ब्लॉक होता है, उसकी भी क्या होती है, ज़्यादा डेंसिटी होती है, किसकी कंपेयरिंग में, वाटर की कंपेयरिंग में, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो लिक्विड में क्या करेगा, डूब जाएगा, फुल्ली इमर्स्ड वाला केस बनेगा इसमें। क्यों बनेगा, क्योंकि उस पर जो लिक्विड जो बोएंट फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब मान लो अगर बोएंट फोर्स वो लिक्विड जो अप्लाई कर रहा है अगर वो लेस होगी, कम होगी, जो बोएंट फोर्स अगर कम होगी अपसाइड फोर्स, तो वो चीज़ क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट आप उसमें डिप करने की कोशिश कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है।
सो दैट्स रीज़न शिप्स डज नॉट सिंक्स इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है। डेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे, क्या होता है। एक एग्जाम्पल के साथ दोबारा पढ़ लेते हैं डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम। मान लो एक एरिया है यहाँ पर, जैसे हमने वॉल्यूम ले ली, ये वॉल्यूम लिया और इधर एक वॉल्यूम ली हुई है। इसमें क्या है, ज़्यादा प्लांट्स हैं और इसमें क्या है, कम प्लांट्स हैं। तो हम ज़्यादा प्लांट्स वाले एरिया को, वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, ज़्यादा एरिया को क्या बोल सकते हैं हम, जिसमें ज़्यादा प्लांट्स उसको क्या बोलते हैं, मोर डेंस बोल सकते हैं। और जिसमें कम प्लांट्स होंगे उसको क्या बोल सकते हैं हम, लेस डेंस, ठीक है। ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी, पहले डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी को हम जो सिंबल्स है, किन सिंबल से डिनोट करते हैं, कई जगह कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी होता है। और जो नेक्स्ट जो हायर क्लासेस में जाओगे आप, एक साइन देखोगे जिसको रो बोलते हैं, रो, ठीक है। रो से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। हायर क्लासेस में हम रो को ही यूज़ करेंगे, डेंसिटी का सिंबल होता है जो। और डेंसिटी की यूनिट क्या थी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं, मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम को किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में। अब अभी हम यहाँ देखते हैं जो सॉलिड्स होती हैं, सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी कंपेयरिंग में, लिक्विड की कंपेयरिंग में और गैस के कंपेयरिंग में। ये आपने हमेशा याद रखना है। जो डेंसिटी है वो सॉलिड चीज़ों की जो होती है वो ज़्यादा होती है डेंसिटी। सॉलिड चीज़ों की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। और क्यों होती है वो भी देखेंगे हम, क्योंकि सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनाइट शेप होती है। और जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होते हैं। और उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उनको जो है तोड़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो कंपैक्टनेस के कारण सॉलिड्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा डेंसिटी होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, ये रीज़न है ना, क्यों होती है, क्योंकि डेफिनाइट शेप होती है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और लिक्विड और गैस की कंपेयरिंग में, लिक्विड और गैस की कंपेयरिंग में अगर हम लेते हैं, यहाँ लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। मॉलिक्यूल्स के केस में हम देखेंगे, लिक्विड जो होते हैं उनके बीच, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होती है वो कम होती है, किसकी कंपेयरिंग में, सॉलिड की कंपेयरिंग में, ठीक है। क्योंकि इन लिक्विड की क्या नहीं होती, कोई शेप नहीं होती है। जिसकी कंटेनर में डालेंगे ना उसको वो उसी की शेप लेता है। अगर हम पानी को ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो कंपैक्टनेस नहीं होती उनमें। सो दैट टेक्स प्लेस ऑफ कंटेनर इन विच दे प्योर, ठीक है। वो क्या लेते हैं, शेप ले लेते हैं, जिसमें भी हम उसको डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स की क्या होगी, कम डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें तो बहुत लूजली होते हैं वो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत लूज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होती है उनमें, गैसेस में, ठीक है। तो जो गैस होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है लिक्विड और सॉलिड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी की बात करो, रिलेटिव, अब रिलेटिव टर्म से आप देख लो, रिलेटिव जैसे रिलेशंस में होते हैं जो हम बात करेंगे। रिलेटिव में क्या करते हैं, हम दो चीज़ों की बात करते हैं। जैसे दो डेंसिटीज़ हो गई, आप लिक्विड ले रहे हो और कोई सॉलिड चीज़ उसमें इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हो। रिलेटिव में हम क्या करेंगे, दो डेंसिटी को रिलेट करते हैं, दो डेंसिटीज़ को रिलेट करते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या होती है, रेशो होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रेशो होती है। किस किस की रेशो होती है, सब्सटेंस की डेंसिटी की अपॉन में वाटर की डेंसिटी की। हम जो सॉलिड्स लेते हैं ना उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी के साथ, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं, सब्सटेंस की डेंसिटी को की रेशो होती है और वाटर की डेंसिटी की रेशो होती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि मान लो जैसे आप कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो, जैसे नींबू पानी बना रहे हो आप, ठीक है। उसमें जो आइस क्यूब डालते हो, आइस क्यूब जो बर्फ़ डालते हो आप, वो अब जो आइस क्यूब होती है
आइस क्यूब्स क्या होती है, सॉलिड होती है, और हमने पीछे पढ़ा भी है सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, लिक्विड से। तो आइस को तो डूबना चाहिए था ना, लिक्विड में आइस को डूबना चाहिए था, बट वो आइस क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है वाटर में। क्यों तैरती है, क्योंकि जो आइस क्यूब होती है उसकी क्या होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो आइस क्यूब के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होता है, एयर स्पेस होता है, ठीक है। एयर स्पेस होने के कारण जो उनकी डेंसिटी होती है, जो आइस क्यूब की जो डेंसिटी, जो आइस के क्यूब्स लिया है उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है स्पेस के कारण, एयर स्पेस के कारण उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए वो आइस क्यूब जो है वो पार्शियली इमर्स्ड नहीं, मतलब पार्शियली इमर्स्ड हो जाती हैं, वो फुल्ली इमर्स्ड नहीं होती हैं लिक्विड में आइस क्यूब्स, ठीक है। क्यों, रीज़न है केज लाइक स्ट्रक्चर है, और उनके बीच में क्या होती है, एयर स्पेस होती है, इस कारण से उनकी जो डेंसिटी होती है आइस क्यूब की वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने देखनी है और समझने की कोशिश करनी है पूरी इसको। थैंक यू।